नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेरणा शर्मा थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम आपको ये बताएंगे कि हमारे देश में डेमोक्रेसी में विरोध प्रदर्शन और दंगों में क्या फ़र्क होता है। हमारे देश में एक खास वर्ग के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि 10 जून को शुक्रवार की नमाज के बाद दंगे फैलाने वाले आरोपियों को बिना किसी वजह के परेशान किए जा रहा है और लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन का अधिकार सबको होना चाहिए। आज ऐसे ही अनगिनत लोगों को हम ये बताएंगे कि विरोध प्रदर्शन और दंगों में क्या फ़र्क होता है। कुवैत जैसे देश में नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ क्या एक्शन हुआ है, उन्हें निकाल दिया गया है। इससे हमें सीख लेनी चाहिए। लेकिन इन सबसे पहले एक याचिका के बारे में आपको बताएंगे जो हमारे देश के बहुत सारे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस और वकीलों ने ये चिट्ठी भेजी है। भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में उन्होंने ये साफ साफ लिखा है, इस पिटीशन में ये उन्होंने लिखा है कि भारत के चीफ जस्टिस को उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों को निशाना बना रही है और उनके खिलाफ गलत तरीके से मुकदमे दर्ज कर रही है और कई मामलों में आरोपियों का धर्म देकर उनके घरों पर बुलडोज़र चढ़ाए जा रहे हैं और जो प्रदर्शनकारी जो खास धर्म से आते हैं उनके साथ पुलिस स्टेशन में जो थानेदार होते हैं वे मारपीट कर रहे हैं। इस याचिका पे सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेने के लिए कहा गया है और ये भी कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ऐसे प्रदर्शनकारियों पर किसी भी तरह की कार्यवाही करने से रोके। इस याचिका में 3 सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस के अलावा हाई कोर्ट के भी कुछ रिटायर्ड जजेस हैं जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में कई सारे वकील इस याचिका का हिस्सा हैं। अब आप ये सोचिए कि हमारे देश में ये लोग दंगा करने वालों का बचाव क्यों कर रहे हैं। इस चिट्ठी में लिखा है कि इंस्टेड ऑफ गिविंग प्रोटेस्टर एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एंड एंगेज्ड इन पीसफुल प्रोटेस्ट, the UP state administration appears to have sanctioned taking violent action against such individuals। आगे ये लिखा है, ध्यान से सुनिए, the UP police have arrested more than 300% and registered FIR against him। और फिर लिखा है इसमें कि इस तरीके के जो वीडियोस हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, इनकी पिटाई हो रही है, पुलिस इन पर लाठीचार्ज कर रही है, मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके खिलाफ एक्शंस ले रही है और वो ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र में ये किसी का भी फंडामेंटल अधिकार है कि वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। सोचिए, तमाम जजेस ये भारत की न्यायिक व्यवस्था का कभी ना कभी हिस्सा रहे हैं। जब ये खुद जज रहे होंगे तो इन्होंने कैसे कैसे फैसले सुनाए होंगे और इन फैसलों के पीछे इनकी क्या मेंटालिटी होगी। आज आपको ये बात समझनी होगी कि विरोध प्रदर्शन और दंगों में क्या फ़र्क होता है। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अनुमति देती है, लेकिन संविधान में कहीं भी दंगा करने की अनुमति नहीं है। आप शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन उसमें दंगे फसाद, तोड़फोड़, हिंसा, मार पिटाई ये कहाँ से आ गई, पत्थरबाजी कहाँ से आ गई। इतनी वाहियात हरकतें 10 जून को शुक्रवार की नमाज के बाद जो देश में हुआ, उस चीज़ को विरोध प्रदर्शन कहना बिल्कुल भी सही नहीं है। उस दिन देश के 14 राज्यों में एक साथ एक समय पर दंगे हुए, हिंसा हुए। इस दौरान गाड़ियों में आग लगाई गई, पत्थरबाजी हुई, पुलिस को निशाना बनाया गया, तमाम लोग घायल हुए। अब आपने अपने आप देखी हैं तस्वीरें, क्या आपको लगता है कि ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन है? क्या ये लोकतंत्र के अधिकार के साथ किया गया? क्या ये न्यायिक व्यवस्था के हक में था ये प्रदर्शन जो किया? और अब इस चीज़ का हवाला देना कि हर एक व्यक्ति को प्रदर्शन करने का अधिकार है, ये सरासर गलत है। रांची में भी हजारों संख्या की भीड़ पुलिस को पीटते हुए दिखी है, ये हम सब ने देखा। अब ये सोचिए कि इन पुलिस वालों की सुरक्षा के लिए देश का कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट गया? नहीं गया। वो प्रदर्शनकारी जो बड़े आराम से प्रदर्शन कर रहे हैं, वे गोलीबारी चला रहे हैं, गोलीबारी कर रहे हैं, पुलिस को मार रहे हैं, पीट रहे हैं और इस चीज़ का हवाला देते हैं पढ़े लिखे लोग, एक जज उपाधि के लोग, वकील लोग ये हवाला दे रहे हैं कि वो उनका फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है।
ये सरासर एक बहुत ही ऐसी निंदाजनक बात है, बहुत ही वाहियात बात है जो इन लोगों के द्वारा ये आज की जा रही। जिस दिन रांची में प्रदर्शन हुआ उसमें एक भीड़ ने मंदिर पे भी हमला किया, देसी बम से मंदिर पे हमला किया। ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि धार्मिक अपमान के मुद्दे पर एक खास वर्ग के लोग जबरदस्त हिंसा करी, लेकिन इसी हिंसा में एक मंदिर को निशाना बनाया गया तो इस पर किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। ऐसा कैसे हो सकता है? बड़ी ही अफसोस होता है ये सोच के कि पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करना धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है और मंदिर पर बम चलाना, धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाना वो एक तरीके का, ये किसी तरीके का कोई अपमान नहीं है। ये दोहरे मापदंड धर्म के आज समझने होंगे। इस समय हमारे देश के काफ़ी सारे लोग, लिबरल्स लोग, बुद्धिजीवी ये कह रहे हैं कि प्रयागराज में बुलडोज़र चल रहा है। ये बोल रहे हैं कि ये कार्रवाई एक निर्दोष व्यक्ति पर हुई है, जानबूझ के उसे निशाना बनाया गया है, जबकि सच ये है जिस व्यक्ति के घर पर ये चलाया गया बुलडोज़र उसका नाम जावेद पंप है और वो प्रयागराज में भड़की हिंसा का मुख्य आरोपी है। 12 जून को ही उसके घर पर बुलडोज़र चलाया गया और उसका कहना है कि इस घर का निर्माण नियमों के खिलाफ किया गया और प्रशासन का ये कहना है कि इस मामले में 10 मई को भी एक कारण बताओ नोटिस ये जारी किया गया था जिसमें 24 मई तक उसको जवाब देना था। यानी कि इस घर पर बुलडोज़र चलाने की जो कार्यवाही है वो उसके बाद शुरू नहीं हुई, बल्कि गवर्नमेंट के मुताबिक इस हिंसा से 1 महीने पहले नोटिस जारी हो चुका था और जब जावेद मोहम्मद ने इस नोटिस का जवाब नहीं दिया तो 25 मई को प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये नोटिस जारी किया कि उन्हें 9 जून तक अपना घर स्वयं गिराना होगा और यदि उसने यह खुद नहीं किया तो बुलडोज़र से सरकार उसका घर गिरा देगी। ये बात हिंसा से 1 दिन पहले की है, लेकिन जब इस आरोपी ने इस आदेश को भी नहीं माना तो अथॉरिटी ने 12 मई को बुलडोज़र चला दिया। हालांकि अभी ये जो मामला है ये हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। अब इसको इस चीज़ को चुनौती दी गई है कि इस घर के जो मालिक हैं जावेद मोहम्मद नहीं है, इस घर की मालकिन परवीन फातिमा है। ये जो घर है उन्हें उनके माता पिता से तोहफे के तौर पे मिला था, इसीलिए जावेद मोहम्मद के नाम से नोटिस जारी कर बुलडोज़र चलाना ये कानून के खिलाफ है। फिलहाल जावेद मोहम्मद की पत्नी ने अदालत से ही अपील की है कि ये घर उन्हें दोबारा बना के दे। हालांकि पुलिस को इस घर से अवैध हथियार भी मिले हैं और आपत्तिजनक पोस्टर्स भी मिले हैं, जिनका जो कि जोड़ मिला है वह कट्टरपंथी लोगों से और आतंकवादी संगठनों से भी हो सकता है। इसका संबंध साफ साफ दिख रहा है। अब उनकी पत्नी के द्वारा की गई ये मांग सरासर गलत है और बेवजह की ये मांग है। हालांकि बोलने दीजिए, किसी का कुछ नहीं जाता है, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं हमारे देश में जो ऐसी बातें बोलते हैं, हर किसी के पीछे ध्यान नहीं दिया जाता। अब हम आपको ये बताएंगे कि दूसरे देशों में क्या होता है। यहाँ का तो हमने आपको बता दिया। अब देखिए, दुनिया के दूसरे देशों में जब इस प्रकार के दंगे होते हैं तो वहाँ की सरकारें इन दंगाइयों से किस प्रकार से निपटारा करती हैं। इसमें सबसे ताज़ा उदाहरण है कुवैत का, जहाँ पिछले दिनों कुछ लोगों ने वहाँ पर नुपुर शर्मा के खिलाफ कुवैत के कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया। कुवैत की सरकार ने कहा है कि इस विरोध प्रदर्शन में जितने भी लोग शामिल थे उन्हें उनके देश वापस भेज दिया जाएगा। कुवैत में यह कानून है कि वहाँ पर जो प्रवासी हैं, दूसरे देश के लोग हैं, वो किसी प्रकार के विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकते। इसके अलावा इजराइल में कोई भी व्यक्ति फिलिस्तीन के उग्रवादी संगठनों में शामिल होता है तो उसका जो घर है वो बम से उड़ा दिया जाता है। ऐसे लोगों के घर ध्वस्त कर दिए जाते हैं। फ़र्क इतना है कि वहाँ इसके लिए बुलडोज़रों का भी इस्तेमाल होता है और घर में विस्फोटक भी लगा दिए जाते हैं। ये होती है न्यायिक व्यवस्था। हमारे देश में हमारे देवी देवताओं को अपमान होता है, हर चीज़ का अपमान होता है, हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। किस तरीके से पैगंबर मोहम्मद साहब के अखबार पर पूरे देश दुनिया में इतने बड़े बड़े विरोध चल रहे हैं और जहाँ हमारे मंदिर में बम फेंका गया वहाँ कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं बोला, हिंदू भी कुछ नहीं बोले। ये बड़ी ही शर्मिंदगी की बात है। इसे सऊदी अरब में यदि कोई व्यक्ति हिंसा भड़काता है तो उसे मौत की सज़ा हो सकती है। 2011 में जब मिडिल ईस्ट के कुछ देशों में लोकतंत्र की मांग हो रही थी तो सऊदी अरब के शिया मुसलमानों ने वहाँ पर हिस्सा लिया और कई हिंसक प्रदर्शन हुए। इसके बाद सऊदी अरब की सरकार ने 80 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें से 47 लोगों को बाद में फांसी की सज़ा हो गई।
इसी तरह ईरान में भी हिंसा भड़काने पर मौत की सज़ा हो सकती है। मुस्लिम देश ही नहीं, कई बड़े डेमोक्रेटिक देश हैं, वहाँ पर भी दंगाइयों से इसी प्रकार निपटा जाता है। ऐसी सज़ाएं देते हैं। ऐसे ये होता है धर्म। जो युवा कॉलेज में पढ़ते हैं, दंगे में शामिल होते हैं, उन्हें भी बख्शा नहीं जाता, जबकि हमारे देश में इसके बिल्कुल विपरीत है। हमारे देश में दंगाइयों के प्रति सहानुभूति दिखाई जाती है। उसे कहते हैं वो सिर्फ विरोध प्रदर्शन के लिए ऐसा करते हैं। इसीलिए आज पूरे देश को ये समझना होगा कि लोकतंत्र में विरोध करना सबका अधिकार है, लेकिन आप ये देखिए कि आपका तरीका क्या है। विरोध शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, न्यायगत तरीके से होना चाहिए, क्योंकि विरोध का भी एक तरीका होता है। कानून के हिसाब से प्रदर्शन होना चाहिए, शांति से। विरोध की जो पहली परिभाषा होती है उसमें ये होता है कि किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज जो देश में हो रहा है, क्या आपको लगता है कि ये विरोध प्रदर्शन है? ये लोकतांत्रिक विरोध है? ये साफ साफ दंगा है, हिंसा है। दंगाइयों को प्रोटेस्टर्स हम नहीं कह सकते। दंगाइयों को विरोध प्रदर्शन के साथ कभी नहीं जोड़ा जा सकता। इसलिए आज देश को ये समझना होगा और सरकार चलाने वालों को ये समझना होगा। अदालतों ने यदि इस बात को नहीं समझा तो आपको हर हफ्ते इस तरीके के दंगे सड़कों पर दिखाई देंगे। आपको आने वाले वर्षों पे हर मुद्दे पर इसी प्रकार के हिंसक प्रदर्शन दिखाई देंगे और आने वाली पीढ़ी का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आज भारत के लोगों को सोचना है, भारत के नागरिकों को सोचना है कि उन्हें भारत का भविष्य कैसा बनाना है। हम ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति को विरोध करने का लोकतांत्रिक अधिकार हो, लेकिन वो शांतिपूर्ण हो। ऐसे नहीं कि दंगे भड़काए जाएं, पत्थरबाजी हो, बलात्कार हो और गाड़ियां जलाई जाएं। ये कोई तरीका नहीं होता। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करें।